प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक अभिवादन, नमस्ते। मैं परमजीत इस वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आप अपने परिवार सहित सकुशल होंगे, इसके लिए हर पल प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारा विश्व एक संक्रमण से ग्रसित है। इस महामारी में प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ है। इसी कारण हमारी नियमित कक्षाएं बहुत बाधित हुई हैं। हम लगातार प्रयासरत हैं कि आपको अच्छे से अच्छे माध्यम द्वारा आपकी जो शिक्षा बाधित हो रही है उसे आप तक पहुंचाया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए गुरुकुल प्रबंधन समिति ने ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया है। इसी व्यवस्था को देखते हुए आज मैं आपको एक कविता, हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली कविता है ध्वनि, वह पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप इस कविता को ध्यान से सुनेंगे और इसका अध्ययन भी उतने ही ध्यान से करेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी ख्याति भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी है। इन्होंने नौजवानों के लिए एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मनोबल प्रदान करने वाला गान ये प्रस्तुत किया है जिसमें युवाओं को लगातार प्रोत्साहित करते हुए वह इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात कह रहे हैं। हम इस कविता के माध्यम से उन देशभक्तों के बारे में भी जानेंगे जो अपनी अल्प आयु में अर्थात कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करके चले गए। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। भगत सिंह है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आज़ाद है। इसी तरह के प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तरह से भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ध्वनि नामक शीर्षक से एक कविता लिखी है जिसमें उन्होंने न केवल प्रकृति के माध्यम से युवाओं को समझाया है बल्कि उन सभी उदाहरणों को इसमें प्रस्तुत किया है जिनसे युवा आज के समय में और आने वाले समय में अपने देश हित के लिए कार्यरत रहेंगे और अपने प्राणों तक का बलिदान कर देंगे। इसका उदाहरण हमारी सेना के जवान भी हैं जो लगातार देश हित में कार्य कर रहे हैं और बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि वह अपने प्राणोラतक की आहुति देकर देश की सीमा पर डटे रहते हैं। अब हम कविता का आरंभ करते हैं। प्रथम जो काव्यांश है उसमें कहा गया है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कविराज इसमें बताना चाहते हैं कि अभी ना होगा, वे कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश के लिए बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जिससे देश लगातार प्रगति करे, विकास करे और मेरा देश पुनः विश्व गुरु कहलाए। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, कहते हैं कि अभी ही मेरे जीवन में वसंत रूपी पुष्प जो है वह आया है। वसंत ऋतु में जो प्रथम पुष्प खिलता है वह मेरे जीवन में प्रोत्साहन के रूप में आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे अर्थात मेरे, वन मतलब यहाँ पर वन को मन की संज्ञा दी गई है। में मृदुल अर्थात कोमल, वसंत वसंत ऋतु, कहते हैं कि मेरे मन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। इस आगमन से मैं अपने जीवन में वह सब कार्य करूँगा जिन कार्यों से मेरा देश अपने विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने देश हित के लिए बहुत से कार्य करने हैं।
हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि यहाँ कहते हैं, कवि यहाँ पर विशेष रूप से उन नौजवानों को, उन युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हरे हरे ये पात, कि तुम उन पत्तों के समान हो जो अभी अभी पैदा हुए हैं, अर्थात नौजवान हुए हैं, नवयुवक तुम बने हो। डालियां कलियां कोमल गात, अभी तुम्हारे शरीर का आकार जो है बिल्कुल वैसे है जैसे वसंत ऋतु में नया पौधा भूमि से उगना शुरू करता है। कोमल कलियां, कोमल डालियां, कोमल गात, और तुम भी अभी अभी अपने बचपन को छोड़कर युवावस्था में आए हो, और एक युवक का जो धर्म है, जो कर्म है, वह अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि मैंने जो आज तक सपने देखे हैं, मैं अपने सपनों में जो भी आज तक देश हित के लिए देखता आया हूँ, मैं उन सभी सपनों को अपने इन देश के नवयुवकों के सामने प्रस्तुत करूँगा और उन्हें इस देश हित के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं निद्रित अर्थात जिन्हें नींद आई हुई है, कलियां अर्थात आज के अभी जो बचपन छोड़कर नवयुवक आए हैं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं निद्रित कलियों पर अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथ फेरकर उन युवकों को एक नया प्रत्युष अर्थात सवेरा जगाकर, एक प्रत्युष मनोहर, मैं उन्हें प्रत्युष अर्थात सवेरा मनोहर, मन को हर लेने वाला, उन्हें एक ऐसे सवेरे की ओर लेकर जाऊंगा जिससे वह सबके मन को हर लेंगे और अपने कार्य से सभी को इतना प्रसन्न करेंगे कि वह प्रत्येक जीवन में इस तरह का कार्य करने के लिए ललायित हो उठेंगे। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं उन निद्रित या अर्थात नींद से अलसाए हुए युवकों के सिर पर अपने कोमल हाथों को फेर कर उन्हें उस नींद से दूर कर दूंगा और उनके जीवन में एक मनोहर, मन को हर लेने वाला सवेरा लेकर आऊँगा। अब हम हमारे तीसरे काव्यांश की ओर चलेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प अर्थात फूल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा नींद के प्रति जो लालच उनके मन में है, खींच लूँगा मैं अर्थात खींच लूँगा उनके मन से, मैं आलस्य को खींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं अपने मन के, अपने जो मेरा जो नवजीवन है, जो वसंत ऋतु मेरे मन में पधारी है, इसके आने के बाद मेरे जीवन में जो नवीन दृष्टिकोण पैदा हुआ है, मैं उस नवजीवन को एक अपने अनुभव के साथ, अनुभव यहाँ पर अमृत को कहा गया है, कि मैं अपने जीवन के सभी अनुभवों के साथ एक उन युवकों को एक नया सहर्ष खुशी प्रदान करूंगा और उनके जीवन को इस तरह से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि वह देश हित के लिए कार्य करेंगे और प्रत्येक नवयुवक अपने देश के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे। पुष्प पुष्प, प्रत्येक नवयुवक के जीवन से मैं उस नींद का जो आलस है वह खींच लूँगा और अपने जीवन के, अपने नवजीवन के प्रत्येक अनुभव से उनको इतना हर्षित अर्थात खुश कर दूंगा कि वह देश हित के लिए कार्य करेंगे और इस कार्य से हमारा देश विकास करेगा, प्रगति करेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए इस पंक्ति में कवि उन्हें उन युवकों के, उन नवयुवकों के बारे में बताना चाहता है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य करते समय अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, पूरा जीवन देश हित के लिए न्यौछावर कर दिया। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उन नवयुवकों को वह द्वार दिखा दूंगा जिस द्वार पर जाकर हमारे देश की उन महान विभूतियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और आज उनका जो स्थान है वह देश में सर्वोपरि है। उन्हें मैं उस तरह का मार्ग दिखा दूंगा जिस मार्ग पर चलकर
उन नवयुवकों ने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। मेरा है मेरे वह जहाँ अनंत, वह हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारी भावनाओं में, हमारे मन में अनंत अनंत काल तक सदा बसे रहेंगे। और इसी कारण वह आपको भी यह प्रेरणा देते हैं कि आप भी अपने देश के लिए उस तरह के कार्य कीजिए जिससे देश लगातार प्रगति करे, ऊंचाइयों के शिखर को छुए और फिर से भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में उभर कर सामने आए। अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने देश के युवकों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए ऐसे बहुत से कार्य करने हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण लेकर आने हैं जिनसे मैं उन्हें इस देश हित के इस स्वर्णिम कार्य में लगा सकूं। मेरा देश इन युवकों के कंधों पर टिका है और यही युवक लगातार प्रगति कर हमारे देश को उच्च शिखर पर लेकर जाएंगे। एक बार हम पुनः पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरा अंत अभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश हित के लिए बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जिन कार्यों से मेरा देश प्रगति के शिखर पर पहुँच जाए। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी अभी मेरे मन में जो है वसंत रूपी ऋतु का आगमन हुआ है, एक नए उत्साह का आगमन हुआ है जिससे मेरा जीवन पूर्ण रूप से खुशियों से भर गया है। मेरे जीवन में एक नया उद्देश्य, एक नया लक्ष्य पैदा हो गया है और उसी से मेरा आने वाला जीवन बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहने वाला है। अभी ना होगा मेरा अंत, और जब तक मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा ना कर लूँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लूँ, तब तक मेरा अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कविराज यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार बचपन की अवस्था को छोड़कर हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, कि हरे हरे ये पात, कि अभी अभी हमने बचपन को छोड़कर, कोमलता को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश किया है, उसी प्रकार जिस प्रकार भूमि से पौधा जब उगता है तब वह भूमि के अंदर के वातावरण को छोड़कर ऊपर भूमि के बाहर आता है और हरे हरे पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गाता, उस समय वह बहुत कोमल होता है, लेकिन लगातार वह प्रगति करने से एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वह वृक्ष अपनी छाया से, अपने फलों से इस मानव जाति का बहुत उद्धार करता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कविराज कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी स्वप्न देखे हैं और उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए मैं अपने कोमल हाथों को उन नवयुवकों के सिर पर फेरूंगा और उनसे जो वो नींद में अलसाए हुए हैं, अर्थात नींद के कारण उन्हें जो आलस्य आया हुआ है, उन्हें मैं दूर कर दूंगा और उन्हें देश हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं उनके लिए एक ऐसा नया सवेरा लेकर आऊँगा जो सबके मन को हर लेगा, और वह मनोहर सवेरा उन्हीं के जीवन को नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की छवि को बहुत ज़्यादा ऊंचे शिखर पर लेकर जाएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। अब कविराज कहते हैं कि प्रत्येक नवयुवक के जीवन में मैं एक ऐसे लक्ष्य को सिद्ध कर दूंगा कि वह अपने जीवन से उस आलस्य को छोड़कर, उस नींद के लालच को छोड़कर, उस आलस्य को छोड़कर देश हित के लिए कार्य करेगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन के सभी अनुभवों को उन युवकों के साथ बांटूंगा और उन्हें अपने जीवन का सही अर्थ समझाऊंगा कि उन्हें उनके खुद के जीवन में
क्या करना है और किस तरह वो अपने जीवन को और इस देश को एक उच्च शिखर पर लेकर जा सकते हैं, जिससे देश प्रगति करेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। मैं उनको वह द्वार दिखाऊंगा, मैं उनको एक ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग दिखाऊंगा, मैं उनको एक ऐसा पथ दिखाऊंगा जिस पथ पर अग्रसर होने के बाद, जिस पथ पर आगे बढ़ने के बाद वह उन सभी के बारे में जान पाएंगे, या वह उस पथ पर आगे बढ़कर उन सभी के समान सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएंगे जो हमारी भावनाओं में अनंत काल तक जीवित हैं या रहेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, और मेरा अंत अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस जीवन में अभी मेरे जीवन में जो भी कार्य बाकी हैं, उन सभी कार्यों को इन युवकों के द्वारा करवाना है, और भारत की प्रगति के लिए दिन प्रतिदिन इन युवकों को प्रोत्साहित करना है। अब हम इस कविता के मुख्य जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास हैं, उन पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में जो हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं, इन पर हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? देखिए, पहले ही काव्यांश में बताया गया है कि कवि के मन में वसंत रूपी ऋतु का अभी आगमन हुआ है, और वह इस कारण कहते हैं कि अभी वसंत मेरे मन में आया है, मैं उत्साह से बहुत ज़्यादा भर गया हूँ, मेरे जीवन को एक नया लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन में अनंत काल तक जीवित रहना चाहता हूँ, और अपने सभी कार्यों को, अपने सभी नवयुवकों को प्रेरित करके ही इस दुनिया से विदा लूँगा। उससे पहले मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने जीवन में बहुत से कार्य करने हैं। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? कवि फूलों को, फूल अर्थात पुष्प, अभी तीसरे काव्यांश में इसके बारे में बताया गया है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, कि मैं पुष्पों से, उनकी फूलों से उनकी जो आलस्य है, उनका जो आलस्य है वह खींच लूँगा। अर्थात पुष्प किसे कहा गया है? नवयुवकों को कहा गया है, कि मैं उन नवयुवकों के जीवन से आलस्य का जो उनके ऊपर एक साया है, उस साये को खींचकर उनके जीवन से दूर कर दूंगा, ताकि वह अपने जीवन में और प्रगति कर पाएँ। और कवि पुष्पों को विकसित करने के लिए उनके ऊपर अपने अमृत अर्थात अनुभव रूपी जल से उन्हें सींचना चाहता है, अर्थात अपने अनुभवों से उन युवकों को वह लगातार प्रोत्साहित करना चाहता है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि वह देश हित में कार्य कर पाएं। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? कवि बहुत से ऐसे कार्य करना चाहता है। वह अपने कोमल हाथों से अपने कोमल हाथों को उनके सर पर फेरना चाहता है, कलियों को जगाना चाहता है, उनके जीवन में एक मनोहर प्रत्यूष अर्थात मनोहर सवेरा लेकर आना चाहता है, जिससे वह अपने जीवन में ऐसे कार्य कर पाएँ जिससे ना केवल उनका नाम हो, बल्कि जहाँ पर वह रह रहे हैं अर्थात भारत का भी नाम पूरे विश्व में हो। इसके अलावा कवि नवयुवकों को उन सभी महान विभूतियों के बारे में भी बताते हैं जिनके बताए गए पथ पर वह उन्हें अग्रसर करना चाहते हैं, और अनंत काल तक वह अपने ही नहीं बल्कि उन लोगों की तरह सबको याद रहे। हम इस कविता में हमने इस कविता की व्याख्या पढ़ी,
इसमें कवि के मनोभावों को पूर्ण रूप से समझा। कवि अपने भावों से, अपने जीवन के अनुभवों से युवाओं को किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, किस तरह से वह युवकों को यह बताते हैं कि यदि जीवन में कुछ करना है तो आलस्य को, तंद्रालस्य को छोड़ना है और ना ही अपना बल्कि इस पूरे देश का उद्धार करना है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके सरल अर्थ को बार बार पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर हमने जिन पर चर्चा की है उन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे और बहुत जल्द अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे। और तब तक आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।